चुटिया में, रामगढ़ में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग करने का काम अपराधी किया कि सर बच्चा चोर आया हुआ, बच्चा चोर को भगाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है, करने का तैयारी की जा रही है। इनकी मंशा साफ है। पहले के लोग ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का ठाना, दलीय आधार को नकारा और हर प्रकार का षड्यंत्र करने का काम इस राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही, यहां अपराधियों की सरकार चल रही। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। और जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि रांची जैसे राजधानी के समाहरणालय को अपराधी धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको बम से उड़ाने का काम करेंगे। अब चंद दिनों पहले यही अपराधी वर्ग ने धमकी दिया था कि रांची के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने का काम करेंगे। आखिर कैसी सरकार यहां पर चल रही है? जिस सोच और सपने के साथ सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, इस दिन को देखने की इस राज्य का निर्माण नहीं किया गया था कि अपराधियों का तांडव रांची के राजधानी में खुले तौर पर दिखे, अपराधियों का राज चले। हमने देखा रांची समेत पूरे झारखंड राज्य में, जब मैं धनबाद गया था आज से एक सप्ताह पहले, तो एक प्रख्यात चिकित्सक वहां पर है, उनके दरवाजे में गेट के सामने एक पर्ची साट दी गई अपराधियों के द्वारा और उसमें धमकी दिया गया कि तुम इतने राशि पहुंचाओ और नहीं तो धनबाद छोड़ो और ऊपर जाने के लिए तैयार हो। पूरे धनबाद में भय का माहौल है। हमने वहां माननीय सांसद से हमने कहा लुलू मतो जी से कि आप वहां पर जाए और जो भयभीत परिवार है, जो आतंक साए में जो डरे समय हुए, उनको ढांढस बनाने का काम करें, हिम्मत देने का काम करें। अगर प्रशासन उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके दरवाजे में बैठ करके उनकी रक्षा करने का काम करेगा, उनको सुरक्षा देने का काम करेगा। उसी प्रकार चुटिया में, रामगढ़ में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग करने का काम अपराधी किया। पुलिस सोई हुई है, पुलिस से डर नाम का कोई चीज नहीं। अपराधियों को भय मुक्त होकर के लोगों के बीच में दहशत पैदा करने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले देखा एक किन्नर को कचहरी चौक में किस प्रकार से गाड़ी के धक्के से मार करके उनको जख्मी करने का काम किया। कचहरी चौक से चारों तक अपराधियों में क्या तांडव चला। आखिर इसको कौन देखेगा? सरकार मस्त है, अपराधी अपने काम में व्यस्त है। उसी प्रकार अपराधी खुलेआम विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में हथियार लहराने का काम कर रहे हैं, बंदूक दिखाने का काम कर रहे हैं, राइफल दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो वैसे जगहों में भी पुलिस प्रशासन सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि 2000 से पहले इस प्रकार से पूरे बिहार झारखंड जो जंगल राज को बहुत तेजी के साथ राज बढ़ा था, आज फिर से उसी रास्ते में झारखंड चल पड़ा है, जंगल राज की ओर चला गया जा रहा है। कल रात में जब बोकारो 9 बजे रात में गया, हमारे कार्यकर्ता भी खड़े थे, बड़ी संख्या में जनता हो खड़ी थी 9 बजे रात में। जब मैं लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से कहा कि इतनी भीड़ क्यों है, तुम लोगों ने कहा कि सर
बच्चा चोर आया हुआ बच्चा चोर को भगाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अब बताइए, इस प्रकार का शहर के पीछे भय का माहौल, लोग रथ जगा कर रहे हैं बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। कौन दुनिया में झारखंड को लोगों ने लेकर चला गया? मैं अपने आंखों से रात में देखता हूं, 12 बजे रात घर आता हूं, हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े थे बच्चा चोर को पकड़ने के लिए। अभी झारखंड जा कहां रहा है? कौन इसको देखा, कौन इसको संभालेगा? इसी दिन को देखने के लिए झारखंड राज्य किया गया था। इसी दिन के देखने के लिए इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहुत दुर्भाग्य है। आज हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर के चुनाव आयोग से आग्रह किया, एक प्रतिनिधिमंडल में खुद गया था, कि जिस प्रकार से भय का वातावरण पूरे राज्य बना हुआ है, अपराधियों का तांडव, खुलेआम हथियार लहराने का काम कर, धमकी देने का काम कर रहे हैं, लेवी मांगने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, बेटी बहन की इज्जत राम लूटने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव से कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। अगर यदि इस प्रकार की तैयारी हम नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती है, तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव नहीं हो सकता झारखंड में। जब विधानसभा चुनाव में 29,000 से अधिक मतदान केंद्र थे, यहां पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए थे, प्रत्येक मतदान केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। इस चुनाव में तो 4300 लगभग 14 बूथ हैं, इतने कम संख्या में मतदान केंद्रों की, तो इस पर क्यों नहीं सीसीटीवी लगाने का प्रावधान लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं अर्धसैनिक बल को, सुरक्षा बल को मतदान केंद्रों पर तैनात करने का तैयारी की जा रही है? इसकी मंशा साफ है। पहले तो लोगों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का ठाना, दलीय आधार को नकारा और हर प्रकार का षड्यंत्र करने का काम इस राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व, मतदान तिथि के पूर्व ये तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि पारदर्शी तरीके से सुरक्षा के माहौल में मतदान संपन्न हो। और इस संबंध में हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया है, मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैयारी करने का कष्ट किया जाए। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत